करते हैं मोदी जी को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए, जिन्होंने 140 करोड़ जनता के वैक्सीन के नाम पे जान का सौदा कर दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं करा, क्या करा है? सिर्फ आटा दे रहे हैं, 4 किलो से पेट भर जाएगा। मोदी जी कहते हैं किया कुछ नहीं है उन्होंने, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। तो अपनी दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मोदी को यहाँ से जल्द से हटाना है। नमाजें पढ़ के मंदिर जाने में 5-7 बजे की नमाज पढ़ी मेरा बच्चा आ जाए। वो उनकी नजर अब महिलाओं के मंगल सूत्रों पर है, तो इससे घटिया प्रधानमंत्री होगा ही नहीं। अब मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा। ये मैडम 1100 का सिलेंडर आ रहा, आप बताइए। और मोदी जी जुमला दिए थे 15 जीरो बैलेंस से खाता खुलवाए, जीरो बैलेंस का 15 लाख आया, कहाँ आया? हम फिलहाल मौजूद है आम आदमी पार्टी के दफ्तर। यहाँ से फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, आप देख सकते हैं, लेकिन लोगों का, मीडिया का भारी जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। अभी भी कई सौ की संख्या में यहाँ लोग मौजूद है। जाने के केजरीवाल क्या उम्मीद लग रही है जेल से आने के बाद? जेल से आने के बाद केजरीवाल जी को कोई हिला नहीं सकता। और कल जो आंधी तूफान आया है, एक संदेशा दिया है प्रकृति ने भी। जिस तरह कृष्ण जी जब पैदा हुए थे जेल के अंदर, जेल के दरवाजे खुल गए थे, आंधी तूफान आया था, ये संकेत है मोदी जी के लिए। और मोदी जी की विदाई निश्चिंत है। अब मोदी जी तो 400 की बात करते हैं, 400 की बात करते हैं। मोदी जी को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए, जिन्होंने 140 करोड़ जनता के वैक्सीन के नाम पे जान का सौदा कर दिया। असली गुनेगार कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री ये जनता के सेवक है, समझ गए। और 140 करोड़ जनता की जान का सौदा मोदी जी ने किया है, तो असली गुनेगार मोदी जी हैं। उनकी विदाई निश्चित है। जनता अब रोड पर आ चुकी है, जागरूक आ चुकी है, हो चुकी है। वो उनकी नजर अब महिलाओं के मंगल सूत्रों पर है, तो इससे घटिया प्रधानमंत्री होगा ही नहीं, निश्चिंत है। केजरीवाल के लिए आई थी आप? हम केजरीवाल जी के से ही आए हैं। क्या उम्मीद लग रही है अब तो जेल से वापस? 7 सीटें आएंगी। उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं और जनता उनसे खुश है। जनता उनको सारी उनकी सीटें आएंगी। लेकिन पिछली बार तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार मिलेगी 7 सीटें केजरीवाल को। पूरा मतलब भरोसा है हमें, एक उम्मीद है कि हाँ जी इस चांदनी चौक से केजरीवाल ही आएंगे। जहाँ तक पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि हाँ हम भी लोगों से मिले हैं, जुले हैं, ऐसे तो उन्होंने सपोर्ट किया। लोगों को भी बता रहे हैं कि भाई केजरीवाल आना चाहिए, करोल बाग से भी आएंगे, सब जगह से केजरीवाल आएंगे, जहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्यों लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे? क्या ऐसा किया है? अरे उनकी सोच बहुत अच्छी है, अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो सही, बहुत अच्छा हो जाए। तो कहते हैं मोदी जी की सोच बहुत अच्छी है, विकास सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। सही बात है, केजरीवाल ने अस्पताल मोदी जी ने कुछ नहीं करा, क्या करा है? सिर्फ आटा दे रहे हैं, 4 किलो से पेट भर जाएगा। एक बंदे का 4 किलो फ्री, तो मत तो ना फ्री, तो हम आके खा लेंगे। अरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी। ये देश आगे बढ़ रहा है, नौकरी दे दो, इससे ज्यादा तो औरतों को भी जरूरत है आजकल तो नौकरी की, तो नौकरी तो सीधी सी बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगी हर जगह से यहाँ आएंगे बस। केजरीवाल आ रहा है। मैं कहती हूँ केजरीवाल जी जो हमारे सीएम है, जो आज जेल से छूटकर आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि अब वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे सबसे पहले तो। और जो लोगों ने उनसे उम्मीदें लगा रखी थी अब वो पूरी होंगी। वो किसी भी समस्या को लेकर कैसे भी हो वो पूरी करके रहेंगे और अपने वादों से पूरे खरे उतरेंगे। मैं केजरीवाल जी को सल्यूट करती हूँ। वो दिल्ली के शेर हैं, शेर थे, शेर रहेंगे। उन्होंने हर एक इंसान को उठा के देख लो, हर एक इंसान आज दिल्ली का एक एक बंदा, बच्चा बच्चा कहता है मैं केजरीवाल हूँ, मैं केजरीवाल हूँ। मैं कहती हूँ मैं भी केजरीवाल हूँ। मोदी जी भी तो कहते हैं सब लोगों के हैं और अब की बार ज्यादा सीट ला रहे हैं। मोदी जी कहते हैं किया कुछ नहीं है उन्होंने, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई या लोगों को परेशान करने की बजाय उन्होंने क्या किया है? एक भी मुद्दा आप बता दीजिए कि हाँ उन्होंने कुछ किया है? कुछ नहीं किया। जो भी किया दिल्ली के शेर केजरीवाल ने ही किया है। उन्होंने चाहे वो लेडीजों को लेकर हो, किराए को लेकर हो, बिजली के पानी को लेकर हो, शिक्षाओं को लेकर हो, कोई भी समस्या, उन्होंने दिल्ली की हर समस्या को अपने घर की समस्या समझ के, अपनी खुद की समस्या समझ के पूरी की है। और अब वो जेल से छूटकर आ गए हैं। अब तो लोगों का और विश्वास हो गया है कि वो कुछ करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। इन 21 दिनों में मुझे पता है, हम जानते हैं केजरीवाल ने कितना कुछ किया है और जेल में रहकर भी। और अब
आगे भी अब वो 21 दिन में आप देखना क्या नहीं करके दिखाएंगे। और विश्वास है लोगों का कि वही दोबारा से अपने वादों पर खरे उतरेंगे। मैं कहती हूँ केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। सल्यूट करती हूँ मैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है केजरीवाल से? केजरीवाल जी आ गए हैं। अब देखिए दिल्ली की सातों वो सीटें हम उम्मीद करते हैं कि आएंगी ही आएंगी। और केजरीवाल जी इन 20-21 दिनों में वो कर देंगे जो कि जनता देखेगी। जनता उनके साथ थी, है और रहेगी, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने हर फील्ड में, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, हर किसी के लिए बेनिफिट दिया है। हर किसी को उन्होंने जो चाहिए लोगों को वो दिया है। लेकिन पिछली बार तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हरा दिया था लोकसभा इलेक्शन में, 7 सीटें बीजेपी को गई। लेकिन उसके बाद बहुमत से जीते भी थे, आपने देखा था, बहुमत से जीते भी हैं। विधानसभा में नहीं, अब लोकसभा की बात कीजिए। अब लोकसभा में देखिएगा, पहले की बात कुछ और थी, अब केजरीवाल की बात अब कुछ और है। क्योंकि जेल में बंद करने के बाद उनका दिमाग और दिल और ये सब और ज्यादा मजबूती से काम करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये बीजेपी अगर आ गई तो क्या हालत करने वाली है। तो अपनी दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर हालत में यहाँ पर 7 सीटें आएंगी। केजरीवाल जी उसके लिए अपना पूरा सारा टाइम लगाएंगे, सबको एकजुट करेंगे। सब एकजुट है, एक जनता, एक बच्चे, एक बुजुर्ग, एक महिला आज केजरीवाल के साथ है दिल्ली। आप बताइए क्या उम्मीद है? केजरीवाल जी आ रहे हैं साहब, साथ की साथ दिल्ली में केजरीवाल जी की आ रही है गठबंधन सरकार बन रही है। मोदी जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने हमारे बहुत काम करा दिल्ली में। कल शाम को केजरीवाल जी आए और एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, और जब तेज हवा का झोंका आता है तो क्या और तूफान जो आया, जब तेज हवा का झोंका आता है तो उसका देखिए क्या होता है, एक पत्ता उड़ता है और दिल्ली से उड़कर नोएडा पहुंच जाता है। देश में ऐसी आंधी चल रही है कि मोदी जी इस बार 4 जून के बाद ऐसे हवा में उड़ेंगे कि जहां नीरव मोदी गए हैं वहां पहुंच जाएंगे, जहां माल्या जी गए हैं ना वहां पहुंचेंगे। इसलिए पहुंचेंगे कि इन्होंने जनता के साथ 80% जो यहाँ की जनता है उनको मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है कोविशील्ड लगवा के। कोई नहीं बंद होगा कंपनियों से। पहले महिलाओं की बात बताइए। झूठे उनको, मेरे बेटे को भगवान ने सुना, अल्लाह ने सुना और मेरा बच्चा आ गया। आप दुआ कर रही थी केजरीवाल बाहर आ जाए। नमाजें पढ़ के मंदिर जाने में 5-7 बजे की नमाज पढ़ी, मेरा बच्चा आ गया। कोटला विरोध इस मोदी ने ना कहा था 60 साल के बुढ़े मर जाए, मैं 60 साल की आई, 65 साल की आजा गोली लेके। केजरीवाल ने बहुत कुछ करा। नमाज में क्या क्या दुआ मांगी आपने केजरीवाल के लिए? दोनों बच्चे के भाग से, मेरी बहू के भाग से मेरा बच्चा आ जाए। केजरीवाल आपका बच्चा है? बच्चा है मेरा। मैं 7 बच्चों की माँ हूँ, 8 बच्चों की माँ, तो वो तो मेरा बच्चा ही है। ऊपर वाला देखने वाला है, इंसाफ करेगा अल्लाह पाक। अल्लाह पाक इंसाफ करेगा, पीर पैगंबर इंसाफ करेंगे, वो सबको जानता है। ठीक है, एक अजय माखन ने, कांग्रेस ने और हमने, ये हमारी झुग्गी झोपड़ियों में बहुत मदद कर रहा है। कहाँ से आई हैं आप अम्मा? रघुवीर नगर झुग्गी से, रघुवीर नगर रोते से काम किया है केजरीवाल ने, इसलिए वहाँ से आई हैं उनके समर्थन में। हाँ, मैं तो आई हूँ रजौरी गार्डन से। हाँ जी। क्या क्या मदद की केजरीवाल ने? हमारे लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है। जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है। बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है। नमाज में दुआएं मांगी है। दुआएं हाँ? मांगी है। क्या दुआ मांगी थी? ये कहा कि दोनों बच्चे मेरे सुखी रहे, केजरीवाल सुखी रहे, और जो इंसाफ है ऊपर वाला करे। आप क्या आंटी लेकर आई हैं अभी? हम अपने बेटे को, मेरे को बहुत खुशी हुआ, तिहाड़ जेल में छूटे। कल हम लोग मिलने गए थे, कल बहुत अच्छे से मुलाकात हुआ और बहुत खुशी हुआ। अब मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा ये। अब इस बार 405 हुए, भूल जाए। आपने पोस्टर भी लगा रखा है, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल जी छूट गए। कहाँ से आई हैं आप? हम खजूरी से। हाँ, तो क्या उम्मीद है केजरीवाल इस बार जीतेंगे? हाँ, इस बार ही जीतेंगे, बस भरोसे जीतेंगे। मोदी ने लेकर सीधा राजस्थान भागेगा चोर, दिल्ली का चोर। मेरा सीएम हमको चाहिए देश का, जो बढ़िया काम करे, बिजली पानी से, सब कुछ से, स्कूल से। मोदी जी ने भी तो राशन दिया है, विदेशों में इतना काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। वह कुछ भी नहीं किया है।
सब कपड़ा झूठा इंजाम लगा कर अंदर किया है, झूठा इंजाम अंदर किया है इसको। ईडी ने झूठा इंजाम लगा कर ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया दिल्ली का काम करते सीएम है। हमको सीएम चाहिए, मोदी को यहाँ से जड़ से हटाना है। हम उसके लिए हम लोग खिलाफ है, हम लोग रखेंगे नहीं। बीजेपी एकदम इस बारी नहीं आएगा, यही सीट लेकर आएगा बहुमत में। आप बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा महिलाओं की भारी संख्या है जो केजरीवाल के सपोर्ट में आई है। क्या कहेंगे आगे, केजरीवाल जेल से आ गए? बहुत अच्छा लगा। केजरीवाल महिलाओं के लिए बसों में रात वो फ्री करा, औरतों को जाने के लिए पानी बत्ती का सुविधा दिया, स्कूल बनवाया अच्छा, उसमें सुविधा दिया। और केजरीवाल ही आएंगे। हमारे ये दिल्ली का बहुत भविष्य बनाया केजरीवाल ने, महिलाओं को समझा उनकी। लेकिन केजरीवाल अभी 2 जून तक ही मिली है उन्हें राहत और जमानत जो मिली है। क्या चीज? केजरीवाल को 2 जून तक मिली है जेल से जो रिहाई है, जमानत है वो। उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देश चलिए उनके साथ रहेगा। उनके लिए हम सब तैयार हैं, महिलाएं, क्यों बहुत कुछ करा महिलाओं के लिए केजरीवाल। मोदी जी ने नहीं करा क्या? हाँ, मोदी जी ने भी तो सिलेंडर दिए हैं महिलाओं को। मैडम 1100 के सिलेंडर आ रहा, आप बताइए। और मोदी जी जुमला दिए थे 15 बैलेंस से खाता खुलवाए, 0 बैलेंस का 15 लाख आया। कहाँ आया, किसके खाते में आया? आप बताइए, आया किसी को खाते में? नौकरी चाकरी दिए, पढ़े लिखे इंसान घूम रहे, उन्हें नौकरियां चाकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग हैं। इसके अलावा महिलाएं यहाँ पर बेहद भारी तादाद में है। उनका साफ तौर पे कहना है केजरीवाल को उनसे बहुत उम्मीद है। केजरीवाल ने उनके लिए बहुत काम किया है, आगे भी करते रहेंगे और उनका भरपूर समर्थन जो है वो केजरीवाल के साथ रहेगा, इंडिया अलायंस के साथ रहेगा। तो माना जा सकता है कि इस बार लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जा रही है, और दिल्ली से भी और देश से भी, और दिल्ली में खासकर 7 की 7 सीटें जो है केजरीवाल के आने के बाद वो आम आदमी पार्टी को मिलेंगे।